नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.सी. आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर से आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्यों की। आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की परंपरा नहीं रही। ऐसी कहानियाँ मिलती है लेकिन बहुत कम संख्या में। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी, पर ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं हो पाया। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्थ कथानक मिलता है। यहाँ हम मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख करना चाहते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों की बात करें तो इसमें रामचरितमानस, तुलसीकृत, हरिचरित्र, लालचदास, रुक्मणी मंगल, नरहरिका और रुक्मणी मंगल नंददास का भी, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का। कल्पित आख्यान काव्यों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें ढोला मारूर गुहा प्राचीन है, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोकवि, सत्यवती कथा ईश्वरदास, माधवानल कामकंदला आलम, वहीं रस रतन पुहकर कवि। आत्मकथा की श्रेणी में हम जिक्र करना चाहें तो सिर्फ अर्थ कथानक का जिक्र ही आएगा, बनारसी दास के द्वारा लिखा हुआ। इसके अलावा रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज का जिक्र, पद्मिनी चरित्र, लालचंद, कनक मंजरी, काशीराम आदि का भी यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। इस सूची में जिसका हमने अभी जिक्र किया था, ढोला मारूरा दुहा और बेली कृष्ण रुक्मणीरी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोनों बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्नि ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिलती है। हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल की, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। 1700 से 1900 के मध्य रीतिकाल या यूँ कहें उत्तर मध्य काल की अवधि मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो उसका सामान्य परिचय और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों आदि के बारे में हम आगामी व्याख्यान में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक आप सबको शुभकामनाएं। खूब सजग रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।